महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई, और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। मानव अपनी योग्यता के स्थान पर अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करेगा। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, तुम्हें दया भी हो और दयालु भी। तुम ही सत्य हो, तुम शाश्वत अंकुर हो जो संसारों की कोख से फूटता रहता है। तुम ही मार्ग भी हो, तुम ही लक्ष्य भी। सूर्य तुम ही से निकलते हैं और तुम ही में डूब जाते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम्। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूँ पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव। हे कमल, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्।